गुरु गोविंद दोनों खड़े, काखे लागो पाँव। बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। गुरुवर गोविंद दियो बताए। गुरु जो दिखाए हमें सही राह। आइए आज बात करते हैं पंच महाव्रतधारी जैन गुरुओं के कठिनतम जीवन आचरण के बारे में। पंच महाव्रत सत्य, अहिंसा, आचर्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य, ये तो दीक्षा लेते से ही गुरु धारण कर लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आते हैं और कई कड़े नियम। जैन धर्म में स्त्री एवं पुरुष दोनों को ही समान हक, समान व्यवस्था है दीक्षा ग्रहण करने की। भगवान महावीर के शासन काल से ही साधु एवं साध्वियों को बराबर का स्थान मिला है। जैन दीक्षा ग्रहण करते से ही रात्रि भोजन एवं सूर्योदय के पहले अन्न पानी ग्रहण करने का पूर्णतः त्याग, आजीवन बॉईल करके ठंडा किया हुआ पानी पीना यानी कि कच्चे पानी का सर्वतः त्याग, अंडरग्राउंड थिंग्स यानी कि जमीन कंद का पूर्णतः त्याग एवं ब्रह्मचर्य का आजीवन पालन। इन चीज़ों के साथ साथ जैन दीक्षा लेते से ही साधु साध्वियों का परिवार के साथ कोई रिश्ता पूर्ववत नहीं रहता, यानी कि माता पिता भाई बहन परिवार के सभी सदस्यों के लिए वे केवल एक गुरु है और उनके लिए परिवार के सारे सदस्य अन्य भक्तगणों की तरह न श्रावकों की तरह ही बस एक भक्तगण। गोचरी यानी कि जैन साधु साध्वियों का आहार। जैन मुनि का ना ही खुद का कोई घर होता है और ना ही खुद की कोई भी वस्तु का संग्रह करते हैं। आहार पानी दोनों ही वे हर रोज घर घर जाकर भिक्षा मांगकर उपाश्रय में लाते हैं और उसे खाते हैं। ये ना किसी से कुछ भोज्य पदार्थ बनाने को कहते हैं, ना ही खुद बनाते हैं। जिस घर में जो बना है, जितना घर का मालिक देना चाहता है उतना ही अचित्त भोजन ग्रहण करते हैं अपने लकड़ी के पात्रों में, और उन्हीं पात्रों में खाते भी है फर्श पर बैठकर। इनका रहने का स्थान तो केवल एक सादी सी बिल्डिंग होती है, जिसमें ना ही भोजन पुनः गर्म करने की व्यवस्था होती है और ना ही भोजन को प्रिजर्व करने की व्यवस्था होती है, ना ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर भोजन सजाया जाता है। जितना भोजन मांग कर मिला है उसे उन्हें उसी दिन रात्रि के पूर्व समाप्त करना ही पड़ता है। वह दूसरे दिन के लिए भोजन संभाल कर नहीं रख सकते और ना ही पानी रात के बाद खुद के पास रख सकते हैं। यानी कि खाने के लिए जीना नहीं, केवल जीने के लिए खाना। लोच यानी कि केस मुंडन। जैन साधु साध्वी कभी भी किसी कैंची या किसी मशीन के सहायता से अपने सर के बाल नहीं काटते या कटवाते, बल्कि अपने हाथों से खींचकर, जी हाँ, अपने हाथों से खींचकर उन्हें निकालते हैं, और वह भी साल में 2 से 3 बार। अपने पास किसी भी प्रकार की संपत्ति, कोई भी वस्तु नहीं रखते। अपने नाम पर कोई जमीन संपत्ति इनकी बिल्कुल ही नहीं होती, ना ही इनका कोई अपना मकान होता है। केवल वर्षा ऋतु में अहिंसा के वश चौमासा यानी कि एक जगह 4 महीना ठहरते हैं तथा साल के अन्य दिनों में ग्राम ग्राम नगर नगर धर्म प्रचार हेतु विहार करते हैं। जैन साधु साध्वियों के लिए किसी भी प्रकार का वाहन वर्जित है। हाँ, यानी कि जैन साधु साध्वी आजीवन पैदल ही यात्रा करते हैं। इंडिया के भीषण गर्मी के समय भी वे पैदल ही यात्रा करते हैं और किसी भी प्रकार की शूज़ या चप्पल का उपयोग किए बगैर, यानी कि नंगे पैर। कारण जूतों चप्पल के वजह से होने वाली सूक्ष्म हिंसा को भी टालना। इसी के साथ साथ फ़ोन, पंखा, माइक, लाइट, इन चीज़ों को गुरुदेव कभी छूते भी नहीं हैं। क्या आज के हमारे इस लाइफस्टाइल में हम इमेजिन भी कर सकते हैं एक दिन भी इस तरह से जीवन जीना? जय जिनेंद्र।